वालेकुम। मैं हूँ गोगास किचन से गोगा और आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बिल्कुल सादा खाना, बेसन की रोटियाँ जो उम्मन घरों में बनती ही हैं। और इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बेसन है ये, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। जो कुकिंग ऑयल आपके घर में यूज़ होता है आपने वो यूज़ कर लिया इसमें। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई, जितनी हस्बे जायका। ये अगर कुछ लोग तेज खाना चाहते हैं, कुछ नॉर्मली कम खाते हैं। अच्छा जी, ये प्याज है कटी हुई, इसको चॉपर में चॉप कर लिया। ये जितनी बारीक होगी उतनी बेस्ट रोटी बनेगी। तो ये आपने डाल दी इसमें प्याज। ये तकरीबन मीडियम साइज की 2 प्याज हैं कटी हुई। ये है अजवाइन, जो अमूमन हम लोग पकौड़ों वगैरह में भी यूज़ करते हैं। अजवाइन आपने डाल दी इसमें तकरीबन 2-3 चुटकी। ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी हमने डाला इसमें। हरा धनिया कटा हुआ, थोड़ी हरी मिर्ची कटी हुई, नमक हस्बे जायका, पिंक सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ। और ये है हमारे पास पिसा हुआ लहसुन अदरक, तो ये हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। अच्छा, ये है एक मसाला जिसे मैंने पहले से तैयार करके रखा था। इसमें है कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। ये तवे पे हमने भून के और थोड़ा सा पीस लिया था, तो इससे भी बहुत अच्छी आपकी रोटी में खुशबू आएगी। तो जनाब, ये हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स डल गए इसमें। अच्छा, अब हमें रोटी बनाने के लिए हमें बेसन ही लेना है। जो उम्मन हम आटे की जब रोटियां बनाते हैं या पराठे बनाते हैं तो खुश्की के लिए हम आटा यूज़ करते हैं, लेकिन बेसन की रोटी के लिए आपने बेसन ही यूज़ करना है। अब आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटे की तरह गूंद लेना है। ख्याल रखिए कि ये ज़्यादा पतला ना होने पाए, थोड़ा सा ये हार्ड रहता है, तो इसलिए पानी आप थोड़ा कम कम डाल के देखते जाएंगे। जितना आपका रिक्वायर्ड है पानी, आप उतना पानी इसमें डाल दें। तो देखिए, इस फॉर्म में आटा आपके पास होना चाहिए, इतना हार्ड हो। और अब मैं इसकी आपको रोटी बेल के और तैयार करके दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक रोटी के लिए इसको निकाला। जी, तो ये देखिए, अब हम इसको बेलेंगे। और ये हमने तवा पहले से गरम कर लिया है, ऑन करके रखा। जो रोटी खाने वाले हैं वो इसे रोटी की तरह बना लें, और जिन्हें पराठा खाना है तो वो इसका पराठा बना लें। प्याज ज़रा इसकी मीडियम कर दें, वरना ये जलने लग जाएगा।
किया है। इसके साथ 2-3 डिफरेंट किस्म की चटनियाँ मैंने पहले से बना ली हैं। फिर इंशाल्लाह एक सेगमेंट अब मैं करूँगी तो उसमें आपको बहुत सारी चटनियाँ बनाना बताऊँगी। और देखिए ये कितना अच्छा तैयार होके आ गई है ये रोटी। और इसके साथ मैंने ये चटनी पहले से तैयार करके रखी थी। ओमन ये चटनियाँ मैं घर में बना के रखती हूँ खानों के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप की चटनियाँ भी बताऊँगी। लेकिन ये ख़ास चटनी लहसुन और मिर्चों की जो है ये हमारी बेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। बहुत से लोग इसके साथ दही का रायता बना लेते हैं। डिफरेंट चटनियाँ भी होती हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जैसी आपकी रोटी पक के उतरे तो बच्चों को ज़रूर इसमें बटर या असली घी या जो वो पसंद करते हैं वो इसमें लगा के दें आप। बहुत बेहतरीन लगती है ये, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। टेस्ट इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।